अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। हम लोग मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल का अध्ययन किया जाता है और जनसंख्या भूगोल की कुछ आधारभूत संकल्पनाएं होती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत 6 बातें हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है, जैसे कि जनसंख्या की वृद्धि क्या होती है, वृद्धि दर किसे कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, वास्तविक वृद्धि क्या होता है, धनात्मक वृद्धि क्या होता है और ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है। ये 6 बातें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप जनसंख्या भूगोल को गहराई से समझना चाहते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जनसंख्या की वृद्धि किसे कहते हैं। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि, जो कि संख्या में वृद्धि होती है। किसी की संख्या में अगर बढ़ोतरी होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, किसे कहते हैं, तो ध्यान दो, समय के 2 अंतरालों के बीच एक क्षेत्र या किसी एक देश में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मान लेते हैं 2 समय के अंतराल में मान लेते हैं किसी देश में 2001 में जनसंख्या जो थी वो 100 थी, ऐसा मान लेते हैं। किसी देश में 2001 में जो जनसंख्या थी कितनी थी, 100 थी, और 2002 में वहाँ पे जनसंख्या कितनी हो गई, 102 हो गई, ऐसा मान लेते हैं किसी देश में। तो क्या करेंगे हम लोग, 102 को क्या करेंगे, 100 घटा देंगे, यानी कि वहाँ पे जनसंख्या क्या हो गई, 2 लोग वहाँ पे बढ़ गए, यानी जनसंख्या की वृद्धि हो गई। जनसंख्या वृद्धि मतलब क्या होता है, किसी देश में जो वास्तविक जनसंख्या है उसमें कुछ जनसंख्या बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद दूसरा आता है जनसंख्या वृद्धि की दर। दर का मतलब क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या बढ़ी है अगर हम उसे प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर। तो इसको आप कैसे लिखोगे, यह जनसंख्या में परिवर्तन है जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी प्रतिशत बढ़ी है, अगर आप उसे प्रतिशत में बताते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि की दर। आप उदाहरण से समझो, उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं कि किसी देश में 100 लोग रहते हैं और 1 साल के बाद वहां पे जनसंख्या वृद्धि होती है और वहां पे 105 लोग हो गए, यानी 100 में कितने लोग बढ़ गए, 5 लोग बढ़ गए, यानी वहाँ पे जनसंख्या जो वृद्धि की दर है वो कितना है, 5% है, यानी हर साल 5 लोग बढ़ जाते हैं, यानी 5% लोग बढ़ जाते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि की दर किसे कहते हैं, जब जनसंख्या वृद्धि को संख्या में न दिखा के उसे प्रतिशत में दिखा दिया जाए। क्लियर हुआ, आगे समझो। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो चीजें अपने आप हो, जिसमें मानव का या किसी भी चीज का हस्तक्षेप ना हो तो उसे प्राकृतिक कहा जाता है। तो जन्म और मृत्यु क्या होती है, प्राकृतिक। लोग अपने आप पैदा होते हैं और अपने आप मरते हैं, ये प्राकृतिक है। समझ में आ गया। तो प्राकृतिक वृद्धि क्या होता है, जब जन्म को घटा दिया जाए मृत्यु से। जैसे मान लेते हैं किसी जगह पर, किसी देश में या किसी जगह पर या किसी क्षेत्र में 1 साल में क्या होते हैं, 100 जन्म होता है और 50 मृत्यु हो जाता है। तो वहां पे वृद्धि कितना हुआ, 50 हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जन्म को मृत्यु से घटा देते हैं। जितना जन्म हुआ और कितना मृत्यु हुआ, जन्म से मृत्यु को घटा दोगे तो मालूम पड़ेगा कि जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है वो कितनी है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकाली जाती है, जन्म को मृत्यु से घटा दिया जाता है, यानी माइनस कर दिया जाता है। क्लियर हुआ, आगे समझो। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या होती है। वास्तविक का मतलब क्या होता है, एक्चुअल, कितने लोग किसी देश में कम हुए या ज्यादा हुए। वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो वास्तविक वृद्धि कैसे पता चलेगा, जन्म को क्या करेंगे, मृत्यु से घटा देंगे और जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, अप्रवास माइनस उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब क्या होता है, किसी देश में किसी दूसरे जगह से लोग आके बढ़ जाएं या बस जाएं तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा। आप उदाहरण से समझो, अच्छे से समझोगे।
अप्रवास का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कोई एक देश है, इस देश में क्या होता है, कहीं बाहर से 100 लोग आ जाते हैं और इस देश में जितने लोग रहते हैं उसमें से कुछ लोग क्या करते हैं, उत्प्रवास कर जाते हैं। पहले आप अप्रवास का मतलब क्या होता है वो समझ लो। जब बाहर से कोई आता है अपने देश में या किसी जगह पर कोई बाहर से आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, अप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास का मतलब क्या है, उस जगह से कोई बाहर चला जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। मैंने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा दिया है सारी बातें। तो मान लेते हैं कि किसी देश में कोई बाहर से 100 लोग आ जाता है और उस देश से 50 लोग बाहर चले जाते हैं, तो कुल कितने हो गए, 50 हो गए। और किसी देश में जन्म कितना होता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जन्म 100 होता है और मृत्यु भी 50 होता है, तो यहाँ पे कितना वृद्धि हुआ, 50 वृद्धि हुआ। फिर यहाँ पे अप्रवास यानी 100 लोग बाहर से आ गए और यहाँ से किसी देश में से या किसी क्षेत्र में से 50 लोग उस जगह से चले गए, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे भी 50। तो अब A50 और A50 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो मालूम पड़ेगा कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कितनी हुई। तो वास्तविक वृद्धि कैसे निकाला जाता है, जन्म को घटा दिया जाता है मृत्यु से और अप्रवास को घटा दिया जाता है उत्प्रवास को, जो आएगा उसे उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो एक्चुअल में जनसंख्या की वृद्धि उस देश में कितनी हुई मालूम पड़ता है। क्लियर हुआ, आगे समझो। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या होता है, धनात्मक मतलब जब किसी देश में या किसी जगह पर जनसंख्या बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। ये कब होता है, जब जन्म मृत्यु से अधिक हो। जब जन्म ज्यादा हो और मृत्यु कब हो, कम हो, तो क्या होगा, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगा। या उस देश में अन्य देश के लोग आकर अस्थायी प्रवास कर जाएं। किसी देश में जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होगी, जब जन्म ज्यादा होगा और मृत्यु कम होगा, या उस देश में बाहर से कोई आके हमेशा के लिए अस्थायी बस जाए, तब उसे क्या कहेंगे, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या होता है, जब जनसंख्या किसी देश में या किसी जगह पर घट जाए, कम हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि। ये कब होता है, जब मृत्यु ज्यादा हो और जन्म कम हो। जब मृत्यु जन्म से अधिक हो, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब मृत्यु ज्यादा हो और जन्म कम हो तो भी क्या होता है, जनसंख्या घट जाती है। या तो वहां के लोग, उस देश के लोग क्या करें, किसी अन्य देश में जाकर प्रवास कर जाएं, यानी किसी दूसरे देश में चले जाएं, तो जनसंख्या की क्या होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।